Hello everybody, welcome back. This is Rishi. I'm really sorry for the previous video. In the previous video actually there was a lot of cackling. The noise was too much and मैंने भी उस video को देखा and it was really difficult to comprehend what I was speaking. And that is the reason why I'm recording it again and I hope कि इस बार कोई भी noise ना हो. At least smooth audible मेरा voice हो. That is what the purpose is and that is the reason why I'm again recording it for the third time. Okay, so let's get started. So here in this video, I am going to talk about different coaching which I took and their reviews. Why? Because the thing is that I have been getting a lot of messages from so many aspirants who are directly connected to me through social media, specifically Telegram channel पर. तो उन्होंने मेरे को मैसेजेस भेजे थे एंड आई रियलाइज कि ये एक चीज़ जो होती है इसको फिगर आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्पेसिफिकली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ऑन आवर ओन. तो कई बार क्या होता है कि वी ऑलवेज आर इन डाउट कि मतलब क्या हम सही सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है, या फिर क्या जो भी सोर्सेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं इज इट ऑथेंटिक इनफ, इज इट गुड इनफ. अगेन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू हैव एनी बायस टुवर्ड्स एनी ऑफ द क्लासेस, चाहे वो पॉजिटिव बायस हो चाहे वो नेगेटिव बायस हो. एंड आई एम नॉट हियर टू डिमीन और जस्ट टू पुट बैड लाइट अपॉन एनी ऑफ द क्लासेस. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग का हेल्प होता है और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा ही एक्सपर्ट फॉलो अप का, एक्सपर्ट गाइडेंस का सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप एक महीने में कवर करोगे वो हो सकता है एक्सपर्ट्स का हेल्प लेने से उसके अंदर और डेप्थ आता है और दूसरा टाइम भी कम हो जाता है. बिकॉज व्हेन एनी ऑफ द क्वालिफाइड पर्सनल स्पीक्स एनीथिंग अपॉन एनी ऑफ द टॉपिक, उसमें ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है और उनकी जो एनालिसिस होती है, उनका जो नज़रिया होता है, वो चीज़ों को और आसान करता है. कई बार चाहे वो इजी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो या फिर किसी अदर फॉर्म में, चाहे उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो. तो हियर इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट आर द क्लासेस या फिर रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, क्या वो हेल्पफुल थे, क्या वो ऑफुल थे, उनका कॉस्ट बेनिफिट कैसा रहा है. और दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑल्टरनेट में तो वो क्या हो सकते हैं. So this is the agenda of this video, and again I am just letting you know that every aspirant is having unique preference और उनके अपने needs अलग अलग होते हैं based on their own learning style. So यहाँ पर मेरा मोटिव ये है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एक, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई एक यूनिवर्सल सेट ऑफ गाइडेंस मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ. नो, द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आई फॉलोड एंड उससे आपको एक सही ऑप्शन अगर आपको चूज करना हो, यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर ऑप्शंस वाइजली. स्पेसिफिकली ये जो क्लासेस होते हैं, बिकॉज some of the classes are definitely very good and a few are there which are there to misguide also. मतलब वो अपने प्रॉफिट मोटिव, अल्टीरियर मोटिव होते हैं, तो वहां पर वो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ऑलराइट, सो हियर विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट थिंग मुझे क्या चीजें हेल्पफुल लगी. जस्ट अ सेकंड, आई डोंट नो, ऑफुल एंड द अदर थिंग्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना यहाँ पर एक एजेंडा मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ. इस वीडियो का एजेंडा क्या है? यहाँ पर सबसे पहले मैं फाउंडेशन, जो फाउंडेशन के लिए मैंने जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए थे वो मैं शेयर करूंगा. फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ कुछ चीज़ें जैसे क्रैश कोर्स हो गया या फिर कुछ टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन किए थे उसके बारे में मेरा रिव्यू होगा. एंड देन मेंस स्पेसिफिक जो होता है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए. फिर मेंस के लिए जब हम लोग क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हम लोग ज्वाइन करते हैं, जब हमारा मेंस होता है स्पेसिफिकली, तो कौन से क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किए थे और उनका क्या रिव्यू रहा है. एंड देन मेंटरशिप. मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो टास्क है वो है मेंटरशिप का. बिकॉज मेंटरशिप इज समथिंग जो आपको हैंड होल्ड करता है, आपको एक एक कदम पर आपको हेल्प करते हैं. मेंटरशिप इज समथिंग वेयर यू कैन शेयर एवरीथिंग विच इज देयर इन योर हेड. चाहे वो आपके थॉट्स के लेवल पर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो इमोशनल इम्बैलेंस को कैसे हम लोग मैनेज करें, उस चीज को कैसे केटर करें, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो. इनफैक्ट आजकल जो मेन स्ट्रीम जो क्लासेस हैं वो लोग भी मेंटरशिप के प्रोग्राम्स ला रहे हैं. मेंटरशिप का प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ जो प्रीवियस एस्पिरेंट से, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रो बोनो, उन्होंने चाहे वो टेलीग्राम की हेल्प से या फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की हेल्प से उन्होंने स्टार्ट किया गाइड करना. तो उस प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर्स में स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता है और उनके पास क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी सिंगल एस्पिरेंट. लेकिन मेंटरशिप में वही चीज थोड़ा सा आसान हो जाता है. एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो चाहिए होता है, दैट वी स्टार्ट गेटिंग.
और यहाँ पर मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है जो कि मिसनॉमर हो चुका है, लोग बहुत गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर गिविंग डेली टारगेट्स और डेली टारगेट्स को आप पूरा कर रहे हो, एंड दिस इज मेंटरशिप, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि दिस इज मेंस मेंटरशिप, दिस इज प्रीलिम्स मेंटरशिप। दैट इज नॉट एट ऑल, दिस इज एब्सोल्युटली misuse of the term mentorship. Mentorship is a most responsible task, even more than any of the teachers. So ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं एक बार अपना टाइमलाइन दे देता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रिपरेशन, सबसे पहले मैं ईयर 2021 में, फरवरी 2021 में मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। बट उसके पहले मैंने कुछ फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब पर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे टेलीग्राम हो या फिर अलग प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीली अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं, मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। और वहां से फिर मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया लेना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ा, मतलब दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद। And then before like starting full fledged into it, I took a drop from my MTech program which I was pursuing from IITB। तो मैंने वहां से ड्रॉप लिया, एंड देन आई वाज फुल्ली डेडिकेटेड, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो इन फरवरी 2021 आई टुक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, जीएस कोर्स का। एंड देन मतलब फिर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरा प्रिपरेशन फाउंडेशन मेरा स्टार्ट हो गया, एंड देन अराउंड अक्टूबर नवंबर तब तक मेरा मेजर चंक हो चुका था। देन आई व्हाट आई डिड इज दैट अक्टूबर नवंबर 2021 में मैंने अन अकेडमी का मैथ्स ऑप्शनल का मैंने कोर्स लिया। तो ये एक चीज हुई, और उसी समय बेसिकली अक्टूबर में ही प्रीलिम्स 2021 भी हुआ। एंड देन ऑप्शनल का कोर्स यहाँ से मैंने लिया। उसके बाद मार्च 2022 में मतलब फिर मेरा ऑप्शनल, देन आई स्टार्टेड विद, एंड देन इन मार्च 2022 दैट इज इन दिस नेक्स्ट ईयर, व्हाट आई डिड इज दैट आई स्टार्टेड, मतलब कि फोरम सिमुलेटर जो था उसका मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया, बिकॉज 2022 में मुझे अटेम्प्ट भी देना था। इसलिए मैंने सोचा कि फोरम का एक टेस्ट सीरीज ले लूंगा, बिकॉज एवरीथिंग सारा का सारा मेरा प्रिपरेशन ऑनलाइन चल रहा था। तो आई थॉट कि एक सिमुलेटर ले लूंगा तो आई बी गेटिंग द एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस। मेरे को प्लेस पर जाना है, विजिट करना है। आई एम मुंबई बेस्ड, तो मुंबई में मेरे को जो भी सेंटर मिलता था, लोकेट होता था, वहां पर मैं जाता था, एंड आई यूज टू गिव 4-5 आई थिंक सिमुलेटर टेस्ट होते थे, वो सारे मैंने दिए थे। देन इन मार्च 2022 itself आई टुक प्रेपलेडर का क्रैश कोर्स, प्रेपलेडर का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। और प्रेपलेडर जो है ये अन अकेडमी का ही एक अलग मतलब उनका ही एक सेगमेंट है, वर्टिकल है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बहुत ही रिनाउंड फैकल्टीज हैं, जैसे विवेक सिंह सर हो गए, या फिर आई थिंक पुरी सर थे, ऐसे अलग अलग फैकल्टीज थे, तो उनको करके उन्होंने रिकॉर्डिंग सारा का सारा कोर्स करवा दिया था। और दैट वाज रियली रियली गुड उस समय। तो आई टुक दैट क्रैश कोर्स, और वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मतलब ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रीलिम्स 2022 जून में हुआ, विच अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर। अब हुआ ये कि ये इस टाइम पर मैंने इसी प्रीलिम्स के बाद बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस किया कि क्या चीज़ें लैक कर रही थी, क्या इश्यूज थे। तो व्हाट आई डिड इज दैट द डे व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, उसी दिन ही मैं शाम को या फिर नेक्स्ट डे मैंने सारा का सारा क्वेश्चन जो भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, जीएस स्पेसिफिकली, मैंने हर एक क्वेश्चन का मैंने एक स्प्रेडशीट बनाया, और उसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने इनपुट कर दिया, मतलब डाल दिया। और उसके बाद उस समय एग्जाम में हॉल में अटेम्प्ट करते समय मेरा मेरा क्या थॉट प्रोसेस था एक एक क्वेश्चन के लिए, वो मैंने वहां पर लिख दिया कि मतलब इस क्वेश्चन में मैं श्योर था, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा 50-50 गेस कर रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने नोन था बट मैंने गेस किया और वो गलत चला गया। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड अ स्प्रेडशीट। इस पर इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ आई ब्रोक प्रीलिम्स विशियस साइकिल। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और वो आई थिंक वो काफी अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। और यही वो मोमेंट था जब मैंने प्रीलिम्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लेना शुरू कर दिया। और इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑब्वियसली हियर आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स द क्लासेस एंड कोचिंग रिव्यूज। तो वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, या फिर यू कैन जस्ट चेक इट आउट दैट वीडियो। अब उसके बाद जून 2022 में मैंने अन अकेडमी का मेंस का क्यूईपी लिया, इवन दो आई कुड नॉट क्लियर बट स्टिल आई टुक इट, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मेंस रेडी भी होना है, आंसर राइटिंग वगैरह करना है। देन आई टुक मेंस का उनका क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम था, दैट आई सब्सक्राइब। तो अभी तक अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ मेरा कंटेंट जो है सोर्स है वो अन अकेडमी ही रहा है। और टेस्ट सीरीज के लिए फोरम का भी मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। देन अब जून में चूंकि मैंने क्यूईपी लिया, तो उसके बाद सितंबर तक मेंस था, तो मेंस भी हो गया। एंड उस समय मैंने उसको, इवन दो आई वाज नॉट अपियरिंग दैट ईयर्स मेंस, बट आई सैट इन द लाइब्रेरी एंड एट होम, और मैंने उसको एज अ टेस्ट दिया एक्चुअल एग्जाम को, और उसका मैंने प्रॉपर मतलब चूंकि आई वाज प्रिपेयर्ड सो आई अपीयर्ड। उसके बाद फिर देर वॉज लाइक अक्टूबर तक सारी चीजें हो गई थी। फिर नवंबर में आई वाज लाइक कि अभी ज्यादा चीजें हैं नहीं। देन आई थॉट कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई
आई डिड नॉट वांट टू डू समथिंग एल्स, कि मैं कुछ और जॉब करूँ या फिर और चीज़ें करूँ, एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आई विल बी डूइंग टीचिंग, मतलब मैंने टीचिंग सोचा। और टीचिंग ऐसा भी नहीं कि फॉर्मल इकोसिस्टम में पढ़ाना है किसी क्लासेस में या फिर उस तरीके से। व्हाट आई डिड इज दैट, मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उनको मतलब उनके मतलब शी वाज आल्सो प्रिपेयरिंग एंड स्टार्टिंग हर सिविल सर्विसेज, तो आई स्टार्टेड टीचिंग हर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, तो इन सारी चीजों को, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। एंड इन माय ओपिनियन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन व्हिच आई टुक, क्योंकि इससे क्या होता है, यू आर एंगेज्ड एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग, मतलब दिस इज द मोस्ट एक्टिव वे टू लर्न द थिंग्स। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉल भी कर रहे हो और रिवाइज भी कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट। बट आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, देन दैट इज द बेस्ट वे टू असेस योर ट्रू अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैंने किया। एंड देन मार्च 2023 में मूविंग अहेड, मैंने एड सारथी का, मैंने साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट का मॉड्यूल सब्सक्राइब किया। स्पेसिफिकली ये डॉक्टर शिवन सर रन कर रहे थे उस समय, वो क्लैरिटी फॉर यूपीएससी रन कर रहे थे। उन्होंने एड सारथी के साथ टाइप के साथ साइंस एंड टेक का एक कोर्स लॉन्च किया, जिसमें एनवायरमेंट जो मॉड्यूल था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, एंड आई टुक दिस वन। फिर उसके बाद मई 2023 में प्रीलिम्स था 2023 का। अगेन अनफॉर्चुनेटली अगेन आई कुड नॉट क्लियर दिस प्रीलिम्स, एंड in this year's prelims I was able to clear the GS cutoff, but means sorry जो उसका CSET था, me having maths as an optional, despite having that optional, मैं इस ईयर का प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली CSET क्लियर नहीं कर पाया, एंड दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द नॉलेज गैप, बट इट वाज सम स्ट्रेटेजिक इशू। वहां पर मेरे को पैनिक अटैक्स आए और ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक चीज हुआ, एंड दिस वाज मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माय एंटायर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इसके बाद वंस आई डिसाइडेड कि अब मैं करूंगा ही नहीं, प्रिपरेशन ही नहीं करूंगा, एंड आई विल स्विच समथिंग, बट इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। तो देन आई चेंज माई माइंड, और फिर उसके बाद जून 2023 में ही मैंने एड सारथी का एमएमपी प्लस, बेसिकली जो जिसमें राइट स्मार्ट और जीएस3 स्पेसिफिकली ये दो प्रोग्राम मैंने, जो कि डॉक्टर शिवन सर ही इसको ले रहे थे, वो मैंने सब्सक्राइब किया और उसका मैंने पूरा फॉलो मतलब कंप्लीट किया। देन मूविंग अहेड, उसी ईयर नवंबर 2023 में मैंने फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। और इस समय मैं एक्चुअल में, चूंकि प्रीलिम्स इस बार का नहीं हुआ था एंड देयर वाज सो ह्यूज गैप, तो फिर क्योंकि जेस्टेशन पीरियड फॉर अनदर अटेम्प्ट इज ह्यूज, मतलब 1 ईयर का गैप बहुत बहुत होता है। एंड सिंस आई हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ टाइम इनटू माय प्रिपरेशन, तो मेरी चीजें जल्दी कवर हो रही थी। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई थॉट कि कुछ और करते हैं। तो देन पैरेलली आई अपीयर्ड इन वन ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरोज एग्जाम, और फॉर्चुनेटली आई क्लियर दैट। फिर उसके इंटरव्यूज के लिए मुझे दिल्ली जाना था। तो सिंस फॉर इंटरव्यूज आई वाज गोइंग देयर, तो आई थॉट दैट कि व्हाई नॉट, अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग, ये बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं, यहाँ पर जाकर मैं ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट सीरीज वगैरह एनरोल करके मैं करता हूँ। सो फॉर दैट फोरम आईएएस का मैंने, जो उनका स्पेशल फोकस ग्रुप जो टेस्ट सीरीज होता है, वो मैंने ज्वाइन किया। मतलब उसका पहले एंट्रेंस होता है एंड देन यू फाइनली गेट इनटू इट, जो कि एवरीबडी गेट्स इनटू इट। तो उसके बाद ये इनका 2.5 मंथ का प्रोग्राम था, जो कि अर्ली मॉर्निंग में होता था। मतलब अर्ली मॉर्निंग में आपको 7 to 8 का टाइमिंग होता था, यू हैव टू वेक अप अर्ली, एंड दैट टू इन द चिलिंग विंटर ऑफ द दिल्ली। तो वो एक थोड़ा सा होता है कि आपको अंदर डिसिप्लिन लाता है। इनफैक्ट यू आर टेकिंग सो मच एफर्ट। तो वो जो चीज होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होती है, कि आप इतने जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, यू आर टेकिंग बाथ एंड देन गोइंग विजिटिंग द सेंटर, वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपके जैसे लाइक माइंडेड सो मेनी पीपल आर आल्सो सिटिंग टुगेदर एंड दे आर अपीयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। सो दैट वाज वन थिंग जो मैंने किया, एंड दिस वाज रियली वेरी वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मेरे को एक ऑफलाइन का एक्सपीरियंस भी हो गया। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि सी इनिशियली यू वुड बी वेरी मच मोटिवेटेड, बट मूविंग अहेड चीजें डिप डाउन होती हैं। देन एवरीबडी हु यूज्ड टू कम इनिशियल डेज में, सब लोग पूरा का पूरा क्लास भरा होता था। लेटर फेज में पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग और अपीयरिंग द टेस्ट और अटेम्प्टिंग द टेस्ट एट देयर होम, एट देयर कंफर्ट, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये मैंने किया। देन आई अगेन केम बैक मुंबई। इसके बाद बिकॉज मुझे लगा कि मैं प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से घर पर से ही कर सकता हूँ रादर देन बीइंग देयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वहाँ पर आपको रेंट पर रहना है, एंड देन यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि वहाँ पर पीजी जो है वो फूड का इशू होता है, एंड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो क्वाइट हाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इन मार्च 2024 आई टुक अन अकेडमी का इकोनॉमी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जो कि विवेक सिंह सर का मैंने लिया था। एंड उसी समय ही मैंने अतीश माथुर सर का प्रीलिम्स मैग्ना कार्टा, जो उनका क्रैश कोर्स था, वो भी मैंने लिया। तो ये दोनों चीज आई थिंक ऑन द सेम डे इटसेल्फ आई टुक इट। और इसी समय मैंने SFG 2 जो था फोरम आईएएस का, ये मैंने इस बार एनरोल ना करके, चूंकि इसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाते हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट माई सेल्फ। और मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, मैं हम दोनों लाइब्रेरी में हम लोग मतलब वी यूज टू प्रिपेयर इट टुगेदर। तो हम लोग ने प्लान बनाया and उसके अकॉर्डिंग वी यूज टू एग्जीक्यूट इट। मतलब डेली हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, उसको OMR शीट हम लोग अपलोड करते थे, एंड देन वी यूज टू इवेल्युएट इट एंड देन एनालाइज इट। दिस वाज द एंटायर प्रोसेस। ठीक।
फिर उसके बाद प्रीलिम्स 2024 जून 2024 में 15 जून को इस बार का होता है, एंड फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस टाइम आई कुड क्लियर इट। फिर उसके बाद ये क्लियर होने के बाद पैरेलली एक्चुअल में इसी समय ये जब मैं दिल्ली में था उसी समय ही मैंने सीएसआईआर का भी एग्जाम दे दिया था, तो वो भी क्लियर हो गया था। तो फिर उसके बाद उसका भी मेंस का कॉल आया था, तो फिर उसके मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना था। तो मैंने मतलब दैट इज डिफरेंट थिंग दैट आई डिस्कस लेटर ऑन। अभी फिलहाल हम लोग सिविल सर्विसेज पर फोकस करते हैं। तो जुलाई 2024 में मैंने सारथी आईएएस का एमएमपी प्लस इस बार ज्वाइन किया कंप्लीटली। फिर इसमें क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कोर्स मतलब मेंस तक चला, और पैरेलली उसी समय मैंने मेंटरशिप बाय सत्यम जैन सर जो अंडरस्टैंड यूपीएससी रन करते हैं, मैंने उनका ज्वाइन किया, एंड दिस वाज रियली ग्रेट थिंग टू डू, मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल था। अभी मैं उसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करूँगा, अभी तो मैं यहाँ पर टाइमलाइन डिस्कस कर रहा हूँ। एंड सितंबर 2024 में 20th ऑफ सितंबर से 29th ऑफ सितंबर तक आई थिंक मेंस 2024 अभी हुआ, एंड दिस इज द एंटायर टाइमलाइन। ठीक है, अब चलते हैं एक एक चीज पर मैं डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने पहले ही बता दिया, आई डिस्कस पहले की फाउंडेशन में मैंने किन किन सोर्सेस को फॉलो किया, एंड देन लाइकवाइज एवरीथिंग। सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन कोर्स मैंने, अब हम लोग जीएस वाइज चलते हैं। जीएस वन में मैंने ओवरऑल आपको मैंने पहले बता दिया कि मैंने फाउंडेशन कोर्स जो है अन अकेडमी से लिया था, विच आई स्टार्टेड इन February 2021। उसमें मैंने जीएस वन में हिस्ट्री के लिए मैंने एंशिएंट मिडिवल, मतलब जो हिस्ट्री में 5 सेगमेंट होते हैं, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंशिएंट के लिए मैंने प्रतीक नायक सर को फॉलो किया। मिडिवल के लिए मैंने मतलब एक्चुअल में इसी प्लेटफॉर्म पर मैं ट्राई कर रहा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग गुड, मतलब उतना मेरे को अच्छे से रेजोनेट नहीं कर रहा था। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया इसके लिए। विपिन चंद्र सर का जो बुक होता है वो, मतलब सेल्फ स्टडी तो हर एक में है, बट इसके लिए मैंने डेडिकेटेड किसी क्लासेस को मैंने फॉलो नहीं किया, आई डिड इट माई सेल्फ। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए आरती छावरी मैम और प्रतीक नायक सर, इन दोनों का ही मैंने कंटेंट फॉलो किया था। इनफैक्ट लेक्चर भी मैंने एंड टू एंड मैंने कवर किया। फिर उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न में आरती मैम को और प्रतीक सर को, दोनों को ही मैंने फॉलो किया। ये मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने स्मृति शाह मैम जो कि विजन आईएएस में मतलब शी टीचर्स, मैंने उनको फॉलो किया। नाउ इनका अब मैं रिव्यू, मतलब मेरा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। एंशिएंट आई थिंक ठीक ठाक था, मतलब इट वाज नॉट दैट ग्रेट कि मतलब बहुत ही आउटलैंडिश चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इट वाज लाइक दैट कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, चीजें हो रही थी, एक स्ट्रक्चर तरीके से चीजें रन कर रही थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आरती छावरी मैम को मैंने फॉलो किया, इट वाज गुड ओनली, नॉट दैट ग्रेट आल्सो, क्योंकि लेटर ऑन आई से कि कौन कौन सी चीजें और अच्छी हो सकती थी। मॉडर्न में अगेन प्रतीक नासर एंड आरती छावरी मैम, ठीक ठाक था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था वो आई वुड से रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा स्मृति शाह मैम ने करवाया था, एंड आई वाज रियली रियली मतलब आई वाज रियली सेटिस्फाइड बाय द कंटेंट जो मैम ने करवाया था। एक तो वो हो गया। अब आते हैं, ये तो फाउंडेशन हो गया। अब मेंस के लिए जीएस वन में हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, सेम यही फैकल्टीज थे, इनको ही मैंने फॉलो किया था। उसके साथ ही साथ जब प्रीलिम्स नजदीक आए, क्योंकि मेरे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो मैंने जीएस हिस्ट्री बाय आदेश सिंह सर, मैंने ये इनका ये यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने इनका फॉलो किया, एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर हिस्ट्री। क्यों मैं बता रहा हूँ उसका, मैं डिटेल में चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न के लिए वी यूजुअली रीड और रेफर स्पेक्ट्रम, एंशिएंट के लिए हम लोग तमिलनाडु के एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, या फिर आर एस शर्मा सर को फॉलो करते हैं, और मिडिवल के लिए हम लोग बिपिन चंद्रा। बट इसमें क्या होता है ना कि इट इज लाइक रीडिंग इज बिट डिफिकल्ट, मतलब आप चीजों को रीड कर रहे हो तो एवरीथिंग डजंट सेटल्स इनटू योर हेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरलिंकेजेस होती हैं, आपको माइंड में चीजों को मैपिंग करनी होती है, आपको विजुअलाइज करना होता है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इसके लिए जीएस हिस्ट्री बाय आदेश सिंह सर, इनका जो यूट्यूब चैनल पर जो इनका है, ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाते थे, 16-20 मिनट्स का एक एक वीडियो, और उसमें वो क्या करते थे, जैसे स्पेक्ट्रम को कवर करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम एज अ स्टैंडर्ड बुक ही यूज करते थे, और उसके बाद उसको विजुअलाइजेशन वो क्रिएट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर उनको मतलब सल्तनत पीरियड का, सॉरी आई एम सो सॉरी, इतना बेकार ये बन गया है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ये मतलब यहाँ पर कर्नाटिक वॉर का उनको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा है, एंग्लो कर्नाटिक वॉर चल रहा है, कैसे एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, उसमें कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसका विजुअलाइजेशन करवाना, मतलब किस तरीके से मेरी टाइम जो सिक्योरिटी होती थी या फिर जो ट्रूप्स होते थे उनका मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी उनके वॉइस रॉयस होते थे उनका एक विजुअल पिक्चर दिखाना, किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है, स्पेसिफिकली बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस को पिन पॉइंट करके, क्योंकि जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, अगर हम लोग जनरिक, अगर हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं तो वो इम्बाइब और इंटरनलाइज नहीं हो पाता ढंग से। लेकिन अगर कोई विजुअल मेमोरी अगर होती है, विजुअलाइजेशन के साथ अगर हम लोग उसको देख लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कनेक्ट होता है, वो फील होता है कि हाँ इस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही है। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा इन्होंने, चाहे वो मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो, फिर उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो, फिर फाइनली जो गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देन जो रिवोल्यूशनरी होते थे उनका जो फेस था, एवरीथिंग उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुअल
विजुअलाइजेशन का हेल्प लेकर एक्सप्लेन किया था। एंड आई बिलीव कि this will make you more efficient, this will make you efficient in reading those standard textbook, क्योंकि उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई और फिर उसके बाद अगर आप रीड करोगे तो इट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल। पहला, और सेम इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी किया, मिडिवल के लिए भी किया, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी किया। तो आई वुड से दिस इज द ह्यूज थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर सोर्स। आई डोंट नो अभी ये है कि नहीं है, बट उस समय जब मैंने इनको रेफर किया था इट वाज रियली रियली ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट था। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये एक चीज हो गई। और पोस्ट मतलब मेन स्किल तो वही है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रतिष्ठा मैम नोट्स ही बना देती है, तो दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने अपना खुद का टॉपर्स कॉपीज का रेफरेंस लेकर मैंने अपना खुद का एवर नोट पर शॉर्ट नोट बना दिया था। एंड आई विल शेयर दैट, एंड इनफैक्ट आई हैव शेयर दैट प्रीवियसली ऑल्सो। वो बहुत बहुत क्रिस्प, प्रिसाइज और कंसाइज है, एंड इट विल गिव यू क्लोजर ऑल्सो। तो इस तरीके से जीएस 1 स्पेसिफिकली हिस्ट्री मैंने कवर किया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएस 1 में ही ज्योग्राफी। अगेन इसका भी मैंने फाउंडेशन जो थी वो मैंने यहीं से ही किया था, अन अकेडमी से। इसके लिए मैंने मतलब ज्योग्राफी में क्या होता है कि फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग होती है। इसके लिए सुदर्शन गुर्जर सर को मैंने फॉलो किया था। बट उसके पहले जैसा मैंने बता दिया था कि मेरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने के पहले मैंने कुछ फ्री रिसोर्सेस मैंने फॉलो किए थे। तो उस समय अमित सेन गुप्ता सर, ये यूट्यूब पर इनका चैनल है, उनको मैंने फॉलो किया था। तो मैंने एनसीईआरटीज जो थी मेरी ज्योग्राफी के, जो बेसिक एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11th की एनसीईआरटीज जो होती हैं वो मैंने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद सर का मैंने कोर्स किया। एंड आई वुड से ज्योग्राफी के लिए ही इज रियली गुड फैकल्टी, स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है जो फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी में रिक्वायर्ड होती है। और वर्ल्ड मैपिंग में तो ये मतलब आई वुड से यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट, ही वुड मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। सारे के सारे प्लेसेस इन न्यूज, उस प्लेस पर कौन कौन से जो उसके ज्योग्राफिकल फीचर है, फिजिकल फीचर है, और उसका जो पॉलिटिकल मैपिंग होती है जिसमें हम लोग बाउंड्रीज देखते हैं, उसका कैपिटल्स याद करते हैं, कुछ फेमस सिटीज एंड प्लेसेस, हर एक वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का हम लोग याद करते हैं। दैट ही विल मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। ही स्टार्ट्स विद, जैसे कोई भी एक कॉन्टिनेंट लेते हैं, इनका अप्रोच ये होता है कि चाहे वो यूरोप ले लिया, फिर एशिया वैसे लास्ट में करवाते हैं, सबसे पहले ये यूरोप से स्टार्ट करते हैं, या फिर लेट्स से वो साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, साउथ अमेरिका देन नॉर्थ अमेरिका, एंड देन ही गेट्स बैक टू यूरोप। फिर उसके बाद मतलब एशिया में आते हैं, देन अंटार्कटिका वाला चीज़ों को कवर करते हैं, और फिर वहां पर जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज, एवरीथिंग ही विल मेक यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू टेक एफर्ट, यू जस्ट हैव टू सिट इन हिज लेक्चर। और बेसिकली क्या होता है, अनअकैडमी पर एक फीचर है वो है लाइव पोलिंग का, तो वो चीज का ये हेल्प लेकर आपको मतलब ही इंगेजेस यू। तो इससे चीजें क्या होती है ना, याद ही हो जाती है, मतलब यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट। और दूसरा, आई थिंक इन्होंने अपने ही इसी वर्ल्ड मैपिंग कोर्स को इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री कर दिया है। इफ यू वांट टू रेफर टू दैट, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो फॉर पॉलिटी, सॉरी फॉर ज्योग्राफी, आई वुड से ही इज द गो टू सोर्स। स्पेसिफिकली फॉर प्रॉब्लम्स बहुत बेहतरीन है, मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज इन ज्योग्राफी। देयर आर अदर फैकल्टीज ऑल्सो, जैसे आई थिंक एक झा सर करके हैं, वो अन अकेडमी के इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म पर है, ही इज ऑल्सो क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ हिज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बट ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बट मैंने इनको फॉलो किया था, तो आई वुड से ही इज वेरी गुड, मतलब फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी। तो आप इनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। और दूसरा, बहुत सारी चीजें याद करनी जो होती हैं वो ये याद करवा देते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें याद करनी होती है आपको, रिवर्स होता है, प्लेसेस होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं, मतलब चाहे वो पासेस हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हो, चाहे मतलब डिफरेंट 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 फिजिकल फीचर्स ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ज्योग्राफीज। तो वो सारी की सारी चीजें आपको याद करवा देते हैं, यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट। वो बहुत ही आसानी से ये चीजें याद करवा देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हियर विद सुदर्शन गुर्जर सर। बट हाँ, मेंस के लिए आई वुड से, मेंस के लिए, मेंस में बेसिकली एक डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए होता है। मेंस के लिए आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उसमें कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उन थीम्स के बेसिस पर फिर आपको नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। और वो जो नोट्स होने चाहिए वो इतना रेलेवेंट होने चाहिए कि वो एग्जाम मतलब क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करे। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लैकिंग है इनके मतलब कोर्स में। और नोट्स का भी थोड़ा सा इशू होता है, वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक और सिंगल सोर्स नहीं होता है। मतलब ये तब का था, आई डोंट नो अभी इन्होंने शायद इंप्रूव किया होगा कि नहीं किया होगा, बट दिस इज व्हाट माय टेक अबाउट ज्योग्राफी। ओके, नाउ जीएस 1 का जो तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैंने स्मृति शाह मैम जो कि विजन आईएएस की फैकल्टी है, मैंने उनको फॉलो किया था। और सोसाइटी वैसे भी सिर्फ मेंस में ही आता है, बट आई वुड से शी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी सोसाइटी। सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस और सोशल जस्टिस, ये तो सोशल जस्टिस तो वैसे ये जीएस 2 का पार्ट है, बट शी इज गो टू सोर्स। मतलब मैं बोलूंगा कि ये, मतलब मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस मैंने फॉलो किया, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर सोसाइटी। इनका अप्रोच क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि मतलब हर एक टॉपिक का, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो
पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हो, या फिर विमेन एंड रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर विमेन एम्पावरमेंट हो, या फिर डेवलपमेंट, मतलब जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ये हर एक टॉपिक पर क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन हो गया या फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, उस पर वो क्या करते हैं, या फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हो गया, उस पर वो क्या करेंगी कि सबसे पहले आपको एक माइंड मैप प्रिपेयर करवा देंगे बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर। फिर उसके बाद फिर उस माइंड मैप में आपको एक ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि इस लेक्चर में क्या आने वाला है, इस मतलब इसमें किस तरीके से हम लोग को फोकस करना है। फिर उसके बाद ये बहुत सारे प्रीवाइक्यूज को एनालाइज करवा देती हैं, और उसके बाद फिर शी स्टार्ट्स विद हर कोर कंटेंट। फिर कोर कंटेंट में शी एक्चुअली हर लेक्चर एंड कंटेंट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट कि ये पूरी तरीके से एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग केटर्ड है। तो इसमें डेटा भी होगा, एनालिसिस भी होगी, कंक्लूजन भी होगा, एवरीथिंग शी पुट्स टुगेदर एट वन प्लेस। और इनका नोट्स बहुत अच्छा है, मतलब आपको दूसरा कोई रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। और इनका एनालिसिस आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस शी डज फॉर सोसाइटी। सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट्स के में बहुत ही लॉजिकल कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना, और सोसाइटी एक्चुअल में आपको आपके इसमें एसेज में भी हेल्प करता है। तो वहां पर भी इनका बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगा कि एसे में काफी हेल्पफुल होगा इनका जो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट होता है। ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस और सोशल जस्टिस भी यहाँ पर कवर्ड होता है। और दूसरा चीज ये है कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी, मैंने यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री मेंशन नहीं किया, सॉरी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने मतलब एक्चुअल में पहले मैंने स्टार्ट किया था प्रतीक नायक सर से, बट फिर मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को एक्चुअल में मैंने अवध ओझा सर का मैंने फॉलो कर लिया था, उनका फ्री सोर्स अवेलेबल था, तो मैंने वहां से मैंने कुछ कुछ चीजें कर ली थी। ठीक है। तो ये अवध ओझा सर को मैंने फॉलो किया था। और एवरीबडी नोज, मतलब इवन दो बारिंग देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियन अबाउट हिम, एवरीबडी हैज देयर ओपिनियन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो तो वो बहुत अच्छे से, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री तो उनका बहुत अच्छा है। ओके। तो ये हो गया GS1। अब चलते हैं GS2। GS2 में भी मैं मतलब बात करना चाहता हूँ फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन के लिए मैंने अन अकेडमी को मैंने किया था, बट उसके पहले जब मैं फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर रहा था तो मैं शुभ्रा रंजन मैम को मैंने फॉलो किया था, इनका जो सोर्स था। इसमें मैंने क्या किया था कि शुभ्रा रंजन मैम का जो फ्री रिसोर्सेज उस समय अवेलेबल थे, और ये टेलीग्राम से ही मेरे को मिला था इनका पूरा लेक्चर। तो मैंने क्या किया, इनका लेक्चर स्टार्ट से एंड तक मैंने शुरू किया और नोट्स बनाना शुरू किया। तो शुरू शुरू में इट वॉज बिट डिफिकल्ट, बट इनके लेक्चर से मेरे को एक होलसम अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि पॉलिटी में मुझे क्या कवर करना है, और इन्होंने मेन स्पेसिफिक नोट्स भी बहुत अच्छा बनवा दिया था। सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग हियर। ये एक चीज हो गया। और शी इज हैविंग वेरी गुड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स के लिए अगर आपको पॉलिटी का नोट्स लेना है तो शी इज रियली गुड एट इट, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने नोट्स प्रिपेयर करवा दिया था। लेकिन फिर भी मेरा, मतलब मुझे एक होता है कि मेरे को बहुत ही फीलिंग नहीं आ रही थी, मेरे को जो एक फील आना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने अनअकैडमी पर पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर को फॉलो किया। एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हियर फॉर पॉलिटी। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह कि ही हिमसेल्फ इज अ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर, और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इतने मतलब अथॉरिटी के साथ आते हैं, इतनी ऑथेंटिसिटी होती है कि यू जस्ट गेट इट। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि ये कोई केस को कोट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कोट करते हैं उस केस को, ये सिंस ही इज लॉयर तो वो उस पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि उस केस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है उस केस के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसके बिहाइंड। और फिर वो पूरा का पूरा एक जो एडवोकेट का जो एक अटॉर्नी का जो पर्सपेक्टिव होता है वो जब देते हैं ना, तो उससे और ज्यादा ग्रेविटी आती है। और दूसरा इनका जो एक्सप्लेन करने का जो लहजा है वो ये है कि वो थोड़ा सा शायरी के फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी फ्रेम करते हैं, मतलब पहले वो स्टोरी ही एक्सप्लेन करेंगे, और स्टोरीज के जरिए ही कब आपको वो कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और तब वो आहा मूवमेंट आ जाता है। मतलब ही क्रिएट्स अ स्टोरी, और हर एक चीज में, मतलब चाहे वो इनका डिफरेंट डिफरेंट ये इन्होंने कैरेक्टर बनाया है अपने कोर्स में, उन कैरेक्टर जैसे गोगो हो गया, या फिर मम्मी हो गई, मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इन्होंने बनाए हैं। और फिर मतलब उससे ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आई वुड से मतलब बहुत अच्छा, मतलब आई वुड मेरा मेरा तो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट आई लव्ड हिज टीचिंग स्टाइल, और इनके कंटेंट से आपके एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। ये ना उन उन पॉइंट्स पर हाईलाइट करते हैं जहां पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, और इनका जो टीचिंग का अप्रोच भी है ना, वैसे वैसे कीवर्ड्स पर हाईलाइट करना, उस पर ज्यादा प्रेस करना, वो चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को इंप्रेसिव लगी थी। एंड आई वाज लाइक बहुत ही होलिस्टिक और होलसम प्रिपरेशन मैंने इनके सोर्सेज से किया था, और इनका मैंने शॉर्ट नोट्स भी बहुत अच्छा बनाया था। तो पॉलिटी आई रेफर्ड हिम। एंड गवर्नेंस ऑल्सो मैंने सर से ही किया था, और दूसरा मैंने शुभ्रा रंजन मैम का भी जब मैंने इनिशियल किया था तो वहां से भी किया था। बट आई वुड से कि शुभ्रा रंजन मैम का जो मैंने गवर्नेंस का नोट्स बनाया था दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। बट जो अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो मतलब गवर्नेंस की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाला पार्ट होता है, चाहे वो मतलब पहले पॉलिसी पर मतलब आइडिएशन होगा, फिर फॉर्मुलेशन होगा, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उसका जो एक होता है ना कि मतलब सर का जो अप्रोच होता है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होता है। इट इज नॉट दैट कि वो थ्योरेटिकल चीजों को करवा रहे हैं। तो हियर ही स्टैंड्स आउट।
तो ये मेरा रिव्यू है इनके बारे में। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने पवनी सिंह सर को फॉलो किया था। ये मैं बोलूंगा कि मतलब ही इज द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, क्योंकि ये इन्होंने बुक्स भी लिखे हैं, और इनका IR का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि द लेवल ऑफ डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स विच विल डेवलप आफ्टर फॉलोइंग हिज कंटेंट, मतलब वो इस लेवल पर होता है कि यू कैन सिट टुगेदर विद डिप्लोमेट एंड हैव अ डिस्कशन, वेरी वेरी थॉटफुल एंड एंगेजिंग डिस्कशन। इस लेवल का क्लैरिटी आता है, एंड दैट टू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले इनका अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले आपको ये सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उसको PYQ से लिंक करेंगे, और उसके बाद फिर मतलब पूरा का पूरा इनका कोर्स वो स्टार्ट करते हैं। और कोर्स में भी सबसे पहले ये इनिशियल पॉइंट पर बहुत सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मतलब जैसे डायस्पोरा हो गया, या फिर वन ट्रैक डिस्कशन, सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी, थर्ड 2.5 ट्रैक डिप्लोमेसी, फिर मतलब इस तरीके की जो जियो पॉलिटिक्स जो होती है पूरी, वो इतना बेहतरीन करवाते हैं। मतलब आई वुड से दिस इज ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर दिस। बट इसके डाउन साइड क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करवा देते हैं। कई बार चीजें इतना डीप चली जाती है कि वो एक तरीके से मतलब एग्जाम के डिमांड से भी ज्यादा आगे चली जाती हैं। तो ये एक चीज है, ये रिस्क इनके साथ एसोसिएटेड है। बट अगर आपको होलसम अंडरस्टैंडिंग लेना है, देन आई वुड से कि ही इज वेरी गुड एट इट। और दूसरा इनका खुद का बुक भी है, मतलब ही इज ऑथर ऑफ हिज इंटरनेशनल रिलेशंस बुक्स आल्सो। तो मतलब आपको क्या करना है, इनका लेक्चर देखना है, उनका बुक फॉलो करना है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू, बट दैट इज बिट बल्कि। इनका जो सोर्स है, मतलब IR जो है, ये आई थिंक IR इटसेल्फ वो 40 अराउंड 40 लेक्चर्स में कवर करते हैं, दैट टू 2.5 आवर लेक्चर ईच। तो आप सोच लो किस लेवल का डेप्थ आता है। फोर्थ, सोशल जस्टिस पे मैंने स्मृति शाह मैम को फॉलो किया था, एंड शी इज मतलब मैंने पहले बता दिया, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस शी हैज डन ब्रिलियंट जॉब। ओके, ये तो हो गया फाउंडेशन। अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने मैंने जैसे पहले बता दिया कि मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर को फॉलो किया था, बट चूंकि मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो फिर मैंने और दूसरे सोर्सेस भी मैंने रेफर करना शुरू किया, जैसे अतीश माथुर सर का मैग्ना कार्टा जो था वो मैंने फॉलो किया। एंड आई वुड से कि मतलब ये जो सोर्स है, मतलब अतीश माथुर सर, मतलब अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड प्रिसाइज प्रिपरेशन करना है, ही इज द बेस्ट सोर्स। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कवर करते हैं, ये होलसम चीजों को कवर करते हैं, और आपको क्लोजर भी ऑफर करते हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स। फिर और इनका क्या है ना कि PYQs एनालिसिस भी बहुत जबरदस्त है, मतलब एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना, ये बहुत अच्छा है इनका। PYQ एनालिसिस करना, फिर उसको सिलेबस से लिंक करना, उसके बाद फिर कोर कंटेंट पर आना। कंटेंट में भी ज्यादा ज्ञान के पीछे ना भागना, बट एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही लेजर फोकस जो प्रिपरेशन होता है वो ये मतलब करवाते हैं। नेक्स्ट, मेंस के लिए GS2 में सिंगल सोर्स अतीश माथुर सर, उनका मैग्ना कार्टा फॉर मेंस, एंड दैट टू इस ईयर का नहीं, जो इनका लास्ट ईयर का जो 2023 का जो इनका मैग्ना कार्टा था, वो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, उनका जो नोट्स भी है बहुत ही क्रिस्प, प्रिसाइज और कंसाइज है। आपको सिर्फ क्या करना है, इनका लेक्चर देखना है और इनका नोट्स फॉलो करना है। जस्ट दीज टू सोर्सेस यू हैव टू डू एंड यू आर डन, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स। ही इज सिंगल सोर्स फॉर पॉलिटी, स्पेसिफिकली फॉर मीन्स, मतलब इतना बेहतरीन, मतलब यू डोंट हैव टू रन हियर आफ्टर देयर, हियर एंड देयर, यू जस्ट फॉलो हिम। और आपका GS2 तो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, एंड दैट टू ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा टच एंड गो वाला है, पूरा इन डेप्थ। और इसके जो कंटेंट है, इतना इतना डीप एंड इतना जबरदस्त है, मतलब यू विल लव इट। और इनफैक्ट इनकी जो एनालिसिस है, इनका जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस भी आप यूज कर सकते हो जब आप नए क्वेश्चंस को जब हम लोग हैंडल करते हैं, तो न्यू क्वेश्चंस में ये भी काफी काफी हेल्पफुल होता है। ओके, अब चलते हैं GS3। GS3 का फाउंडेशन के लिए मैं बात कर दे रहा हूँ। फाउंडेशन अगेन मैं अनअकैडमी को मैंने लिया था। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर मैंने डॉक्टर मृणाल पटेल सर को मैंने फॉलो किया था। इसमें मैं बोलूंगा कि इनिशियली मतलब इनका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा एक बहुत ही ह्यूमरिस्टिक इनका अप्रोच है। इनफैक्ट इनका ये जो मैंने फोटो लगाया है वो इसीलिए लगाया है। ही इज हैविंग मतलब जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर इनका जबरदस्त है। ये मीम्स किंग है एक तरीके से, तो ये मीम्स के जरिए पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट जो, और ये बहुत ही ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो ये एक चीज है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट को किस तरीके से आसान बनाना, आसान तरीके से एक्सप्लेन करना, दिस इज हिज फोटे। और सिंगल सोर्स, मतलब आपके पास नोट्स भी मिल जाएगा, सारी की सारी चीजें। तो यही देखकर मैंने इनको फॉलो किया था। बट इसमें एक चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है। इनका ये जो अप्रोच होता है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली एवरीबडी हैज देयर ओन टेस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ज्यादा होलिस्टिक, होलसम और डेप्थ प्रिपरेशन करना था। तो फाउंडेशन तो मैंने इनसे किया था, बट आगे चलते हुए प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक मैंने किसी और को भी फॉलो किया था। तो ये तो हो गया इकोनॉमी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पवनीत सिंह सर को मैंने फॉलो किया था। अगेन ये खुद भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रहे हैं, और इनका जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो आउटलुक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो, चाहे वो
मतलब नक्सलाइट मूवमेंट हो, या फिर चाहे वो मतलब बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है, या फिर ये जो अभी पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी थ्रेट्स है, चाहे वो मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज हो और उनके मैंडेट हो, या फिर बॉर्डर बॉर्डर रिलेशन, स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी एस्पेक्ट आते हैं, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो होते हैं, जो एक्सटर्नल एक्टर्स होते हैं, जितने भी एडवर्सरीज होती हैं, उनको कैसे मतलब उनको उनका जो एनालिसिस होती है, वो सर का बहुत बहुत अच्छा है। मतलब आई वुड से अगर आपको होलिस्टिक होलसम प्रिपरेशन करना है तो ही इज गो टू सोर्स, क्योंकि इसमें ना ये और भी चीजें डिस्कस करते हैं, चाहे वो जो इस्लामिस्ट मूवमेंट हो गया है, या फिर जो टेररिज्म हो गया है, तो इसका जो जो मतलब हिस्टोरिकल कनेक्शन होता है, ये उससे हिस्टोरिकल कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी अगर आपको बहुत ही होलिस्टिक करना है तो ये इनका आप कर सकते हो, बट इनके साथ चैलेंज ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी इनका कोर्स का कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कई बार बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। इतना वैसे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ठीक है। अब आते हैं इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये मैंने सुदर्शन गुर्जर सर को मैंने फॉलो किया था, ठीक ठाक था, मतलब इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक था। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट ना, देखो दो तीन इसमें तीन चार पिलर्स है बेसिकली। जैसे एनवायरनमेंट में एक पिलर आता है जो आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का। फॉर दिस ही इज ग्रेट पर्सन। मतलब क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको याद करा देता है। चाहे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स में यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट, आपको चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, या फिर रामसर साइट्स हो, मतलब ऑल दीज फीचर्स विच वी यूजुअली रेफर, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही कम एफर्ट में चीजें सर याद करवा देते हैं। दिस इज वन थिंग। फिर दूसरा चीज क्या है एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली, कि वो आता है कि कोर मतलब बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब बहुत बेहतरीन भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। अब तीसरा जो इनका एलिमेंट आता है वो आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, स्पेसिफिकली जो एनवायरमेंटल मतलब क्लाइमेट चेंज जो नेगोशिएशंस होते हैं, उसमें इनका जो एटलीस्ट जो चीजें जिस तरीके से ये स्टोरी लाइन फ्रेम करके एक्सप्लेन करते हैं, वो काफी हेल्पफुल होता है। और बट इनका जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, वो ऐसा होता है कि वो सिर्फ कोट कर देते हैं, बट उसमें मतलब एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में जो एनालिटिकल एस्पेक्ट चाहिए होता है वो मिसिंग होता है। बट स्पीसीज हो गया, या फिर जो जितने भी बहुत सारे मतलब एनवायरमेंट में तो कितने सारे स्पीसीज हम लोग याद करते हैं, और उनका जो आईसीएन स्टेटस हो गया, वो सारी की सारी चीजें सर काफी अच्छे से करवा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं साइंस एंड टेक। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने जब किया था तो उस समय इन्होंने करवाया नहीं था, अभी शायद उन्होंने नया कोर्स लॉन्च किया तो उसमें शायद है। अब आते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक फाउंडेशन मैंने हिमा बिंदु मैम से किया था, अन अकेडमी पर ही था। आई हैड मतलब नो मतलब आई हैव नथिंग टू से मच अबाउट हर, क्योंकि मुझे उतना जबरदस्त नहीं लगा था, बिकॉज द थिंग इज दैट मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज्यादा था। आई वाज हैविंग मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे ऐसा लगा कि और अच्छा हो सकता है। एंड मतलब उनका जो एक क्या होता है ना कि वी नीड टू हैव अ वेरी एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट में। तो बट साइंस एंड टेक के लिए दूसरा सोर्स जो अभी मैं बताऊंगा वो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं जीएस 3 में प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए मैंने डॉक्टर मृणाल पटेल सर को मैंने इनिशियल अटेम्प्ट्स में यूज किया था। लेटर ऑन फिर मैंने विवेक सिंह सर को फॉलो किया, इनका अपना खुद का बुक है। और जो मैंने क्रैश कोर्स बताया ना, मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था प्रेप लेडर पर, तो प्रेप लेडर पर सर ने ही पढ़ाया था, और वो बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को तो बहुत हेल्प हुआ था। उसके बाद इनका बुक भी है, और बुक भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैंने फिर इन पर स्विच कर लिया, क्योंकि मृणाल सर का जो नोट्स वगैरह था ना, इसमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था, बहुत हैवी था, रिवीजन नहीं हो पा रहा था, और दूसरा बहुत ही मैकेनिकल था। तो मुझे ऐसा लगा कि विवेक सिंह सर का जो सोर्स है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए। बट हाँ, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसके लिए मृणाल सर का जो सोर्स है वो काफी काफी हेल्पफुल होता है, और वो बहुत अच्छे से एक सिंगल सोर्स से चीजें हो जाती हैं। अब आ जाता है एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट पर मैंने सुदर्शन गुर्जर सर को, जैसे अभी मैंने बता दिया, वो मैंने फॉलो किया था। और साथ ही साथ मैंने डॉक्टर शिवन सर का, जब मैंने बताया ना कि मैंने इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 मैंने इनका सब्सक्रिप्शन लिया था, स्पेसिफिकली जब ये एडसारथी पर अपना कोर्स लॉन्च किए थे। मैंने तो लिया था साइंस एंड टेक का इनका कोर्स, और उसके साथ एनवायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री मिला हुआ था। साइंस एंड टेक का मैं बोल दूंगा कि बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया था। वो इसलिए पहली चीज तो ये है कि ही इज हिमसेल्फ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं, तो जो बायोटेक वाला पार्ट है या फिर बायोलॉजी एसोसिएटेड जो पार्ट है, डिजीजेज वाला जो पार्ट है, हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से करवा लेते हैं। दूसरा, इन्होंने नीट दिया हुआ, तो नीट में फिजिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, ही इज रैंक होल्डर ऑल्सो। तो इसका फायदा ये हुआ कि इन्होंने जो स्पेस टेक वगैरह जो चीजें करवाई थी, उस वो वाली चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हाँ, इनका जो आईटी वाला पार्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट था, या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला जो जो पार्ट था, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर क्रिप्टो हो गया, इसमें थोड़ा सा चीजें उतनी अच्छी नहीं थी जितना होनी चाहिए। बट अदर चीजें मतलब ओवरऑल साइंस एंड टेक का इनका अप्रोच क्या था कि सबसे पहले ये पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट उस टॉपिक पर, जैसे बायोटेक वो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज
डिस्कस कर देंगे, और प्रीवाइक्यूज डिस्कस करने के बाद ही विल गिव यू लाइव एक तरीके से टेस्ट, मतलब आपको 10 सेकंड टाइम देंगे और उसमें आपको आंसर करना है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही एंगेजिंग होता है, तो दैट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज़ है साइंस एंड टेक के लिए, तो आई वुड से मतलब बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब सर का। उस समय इन्होंने एक ही कोर्स अभी तक लॉन्च किया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। और यही चीज़ एनवायरनमेंट में भी, एनवायरनमेंट में इनका क्या है कि ही इज हैविंग वेरी गुड एनालिटिकल अप्रोच। तो जो मेंस में एनालिटिकल अप्रोच चाहिए होता है वो यहाँ पर कवर होता है। इनका जो एनवायरमेंटल नेगोशिएशन, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन जो होता है, जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन होते हैं, उसका बहुत बेहतरीन इन्होंने एक्सप्लेन किया था। स्पेसिफिकली जो चीज़ें, मतलब किस तरीके से इंडिया का स्टैंड पॉइंट होना चाहिए, वर्ल्ड का क्या नैरेटिव है, जैसे एडेप्टेशन, मिटिगेशन और लॉस एंड डैमेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्यों होता है, वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, दीज थिंग्स जो होती हैं, क्यों डेवलपिंग इकोनॉमीज और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो ज़्यादा फोकस एडेप्टेशन पर कर रही हैं, और दोज कंट्रीज हुआ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, वो लोग मिटिगेशन पर फोकस करते हैं। इसके पीछे के जो लॉजिकल कोरिलेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने करवाया था। सो दैट इज व्हाट इट इज। अगेन अब चलते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए मैंने इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए मैंने विवेक सिंह सर को फॉलो किया था। क्यूईपी मैंने शुरू में मैंने अन अकेडमी का जब लिया था तो मैंने मुडाल सर का भी किया था, बट सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में फिर फाइनली मैंने रियलाइज किया कि विवेक सिंह सर का ज़्यादा बेहतर है, ये फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी एवरीथिंग इज अप टू यू। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने पवनी सिंह सर को तो स्टार्ट में मैंने फॉलो किया था, बट मेंस के लिए मैंने डॉक्टर शिवन सर को भी मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मैंने जीएस3 का मैंने इनका मॉड्यूल लिया हुआ था। और मेन स्पेसिफिक इनका जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग करना, फिर जो चीज़ों को अलाइन करना, ये बेसिकली क्या करते हैं ना कि ये फ्रेमवर्क भी देते हैं। मतलब इनका एक और अच्छी चीज़ है कि आंसर राइटिंग में ये काफ़ी, अभी मैं आंसर राइटिंग जब मैं करूंगा तो तब मैं डिस्कस करता हूँ, ये टेम्पलेट्स भी दे देते हैं, तो उन टेम्पलेट्स का काफ़ी हेल्प आ जाता है। जैसे एक टेम्पलेट होता है, वो होता है जीएस सिलेबस अप्रोच। जैसे हमने जिस तरीके से हम जीएस सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आंसर राइटिंग करते वक्त भी आपको सबसे पहले अगर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है तो वो दे दो, फिर उसका सोसाइटल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, फिर अगर इंटरनेशनल एस्पेक्ट है तो वो दो, फिर एथिकल एस्पेक्ट। इस तरीके से टेम्पलेट्स होते हैं। सेम एसडीजी अप्रोच, ऐसे इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए थे। और चाहे वो टेम्पोरल अप्रोच हो, चाहे वो हिस्टोरिकल अप्रोच हो, इस तरीके से आंसर राइटिंग में वो हेल्प करता है। तो ये चीज़ जो इनकी थी ये काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल थी, आई वुड से कि मतलब बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, बट इनका भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, जिसको मैंने फॉलो किया था, मैं उनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डॉक्टर शिवन सर को ही मैंने फॉलो किया था, एंड इट वाज ओके। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट में व्हाट वी जनरली डू इज दैट कि जो स्टैंडर्ड जो बेसिक डिजास्टर्स होते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड हो गया, या फिर हैवी रेनफॉल हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, या फिर साइक्लोन हो गया, एंड देन कम्स अर्थक्वेक और वॉल्केनो, ऑल दीज जितने भी डिजास्टर्स होते हैं उसका एक नेशनल डिजास्टर फ्रेमवर्क है। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और ये अर्थ साइंसेज जो होती है वो रिलीज करते हैं। तो उसका वही फ्रेमवर्क हम लोग को पढ़ना होता है। वैसे इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क है, वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। बस यही सारी चीजें वो करते हैं। हाँ, ये है कि इनका नोट जो होता है वो एक एक तरीके से एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना देते हैं, तो वो क्विकली रिवाइज हो जाता है। यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स एक सिंगल पॉइंट पर। यू डोंट हैव टू रीड सेम, मतलब सारे डिजास्टर्स में क्या होता है, डिजास्टर्स का एक होता है कि रिस्पॉन्स का फेज, मतलब सबसे पहले क्या होता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद अगर डिजास्टर हिट करता है तो मिटिगेट करने के बजाय अब अडेप्ट करना, फिर फाइनली मतलब नेक्स्ट मतलब पॉलिसी मेजर्स जो होते हैं वो लेना। इस तरीके से इनका एक फ्रेमवर्क होता है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। साइंस एंड टेक के लिए जैसा मैंने पहले बता दिया, डॉक्टर शिवन सर को ही मैंने फॉलो किया था। और इनके सोर्सेस, मतलब देखो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट ये जो इस प्रोसेस में जो आप लर्न करते हो, जो स्किल्स डेवलप करते हो, वो चीज़ें आपको हेल्प कर जाती है फाइनली। ठीक है, अब चलते हैं जीएस3 हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट जीएस4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके लिए मैंने फाउंडेशन के लिए मैंने दृष्टि आईएएस का विकास द्विवेदी सर, डॉक्टर विकास द्विवेदी सर को मैंने फॉलो किया था। द थिंग इज दैट कि इनका सबसे पहले मैंने फॉलो किया था ये, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, आई थिंक या, तो डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का मैंने क्या फॉलो किया था, डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का मैंने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का कोर्स मैंने फॉलो किया था। इसमें क्या हो रहा था, फायदा क्या हो रहा था कि इनका जो डेप्थ है, इनकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इतनी जबरदस्त है कि आई वुड से कि एनीबडी हु इज नॉट हैविंग एनी, मतलब अगर वो एथिक्स सिविल सर्विसेज के लिए नहीं भी पढ़ना चाहता है, फिर भी उसे इनका कोर्स देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना इतना डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, मतलब यू वुड स्टार्ट लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट। ये जो बहुत सारी जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की क्राइसिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप के इश्यूज हो, ये सब डील करना, जो लाइफ जीने का जो नजरिया होता है, वो जो एक तरीका होता है संजीदगी से अपने आप को हैंडल करना, वो चीजें डेवलप हो जाती है। बट ये ज्ञान के लिए तो अलग चीज हो गया, बट सिलेबस के लिए भी मतलब बहुत अच्छा इनका सोर्स है। मतलब इनका वैसे जो कोर्स था वो हिंदी मीडियम में था, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि मैंने इनका पूरा का पूरा कोर्स हिंदी मीडियम में ही किया। और फिर उसके बाद उस समय जब मैंने किया, और उसके बाद मैंने इस हिंदी से ट्रांसलेट करके मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए थे। तो ये इनिशियल फेज में मैंने फाउंडेशन मैंने डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का किया था।
क्योंकि क्या होता है ना कि देखो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में बेसिकली 4 मेजर जो सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है कि इसमें आपको फिलोसफी अच्छी आनी चाहिए, एंड देन सोशियोलॉजी का भी बैकग्राउंड है, पबेड का भी बैकग्राउंड है, और मतलब ओवरऑल जो एक इन जनरल जो एथिकल पर्सपेक्टिव होता है, ये कंबाइंड जो चाहिए चाहिए मतलब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो इनका बहुत बेहतरीन है। वो इसलिए क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल इन्होंने पढ़ाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब वो बताते हैं, इनफैक्ट इनका अगर आप करोगे ना, तो जो फिलोसफीज है, अगर आपने फिलोसफीज अच्छे से कर लिया, तो हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर में जो फिलोसफीज पढ़ते हैं, उसमें वो पूरा का पूरा हेल्प हो जाएगा। जो इंडियन फिलोसफीज है और वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है, वो सारा का सारा, चाहे वो इंडिया का जो फिलोसफी है, चाहे वैदिक वैदिक फिलोसफी फ्रॉम वैदिक एज टू ओशो, हर एक फिलोसोफर को वो डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इंडियन फिलोसफी शेप लेती है। फिर वेस्टर्न फिलोसफी में चाहे वो सोक्रेटिस हो गया, प्लूटो हो गया, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल, तो उन सबको इन्होंने जिया है एक तरीके से। तो ये जब बोलते हैं ना, मतलब इट इज नॉट लाइक ये मैकेनिकल और थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, ये उसको बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करते हैं। अभी इनका इंग्लिश मीडियम का भी कोर्स है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मतलब आई एम, मतलब मैं तो इनका बहुत जबरदस्त इस कोर्स का तो मैं, मतलब आई कैन जस्ट वाउच फॉर दिस थिंग एनी डे। बट चूंकि मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो लेटर फेज में मैंने अभी इस बार के मेंस के पहले मैंने मुदित जैन सर को, जो कि एड साथी में, मतलब ही इज एसोसिएटेड विद दैट, इनका मैंने मेंस क्रैश कोर्स किया था, मतलब जो मेंस के लिए इन्होंने क्यूईपी लाया था। इसका फायदा यह है कि आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा, एक स्ट्रक्चर नोट्स मिल जाता है, और जो रेडीमेड जो फॉर्डर मटेरियल्स चाहिए होता है वो मिल जाता है, आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा, आपको स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें ये कवर कर देते हैं। सो दैट इज आई वुड से। बट इसमें क्या होता है ना कि थोड़े चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक आर्टिफिशियल होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि कट टू कट चीजें हो रही हैं, मैकेनिकल बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। और अगर आप इतना ज्यादा एक मतलब कीवर्ड वाइज अगर आप पढ़ते हो, जैसे कीवर्ड्स आप रट लिए और फिर एग्जाम में आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन आया, इसमें ये कीवर्ड यूज करना है इस तरीके से, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना इनहेरेंटली नहीं आता है। जैसे इस बार का जो जीएस 4 का पेपर था, वो बहुत ही ज्यादा अप्लाइड नेचर का था। तो अप्लाइड पेपर में क्या होता है कि आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ऑन द स्पॉट चीजों को क्रिएट करना होता है, आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग वहां पर असेस होती है, ना कि आपने फैक्ट्स और ये सारी चीजें जो आपने, मतलब टिटबिट्स, आप जो शॉर्टकट्स जो हम लोग बनाते हैं ना, वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, केस स्टडीज में इनका जो अप्रोच था वो काफी हेल्पफुल था। केस स्टडीज में, चाहे वो पब्लिक केस स्टडीज हो, चाहे वो प्राइवेट केस स्टडीज हो, दोनों में सर ने एक अप्रोच डेवलप करवाया था, और वो बहुत बहुत अच्छा था। वो इसलिए क्योंकि देखो, हर एक जैसे पब्लिक केस स्टडीज है या फिर प्राइवेट केस स्टडीज है, तो हर एक का एक सेट ऑफ एथिकल डिलेमास होता है, तो वो इन्होंने सेट कर दिया था कि ये सेट ऑफ डिलेमास आपको पब्लिक स्टडीज आए तो ये आएगा ही आएगा, प्राइवेट आएगा तो ये डालना ही डालना है। फिर वैसे ही उनका जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, फिर अपना स्टैंड कैसे लेना, फिर उसको किस तरीके से थियरी से रिलेट करना, ये जो चीजें होती है ना, ये वाला एस्पेक्ट सर का बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब यू डोंट हैव टू थिंक मच, मतलब वो क्विकली चीजें हो जाती हैं। तो मतलब आई वुड से, फॉर अगर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक करना है, गो फॉर डॉक्टर विकास द्विवेदी सर। आपकी एक एथिकल बेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एथिकल बेंट ऑफ थॉट डेवलप होगा। बट आंसर राइटिंग वगैरह के लिए आई वुड से मुदित जैन सर का भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है, सो दिस इज इट, मतलब जो कि एड साथी से एसोसिएटेड है। अब आते हैं ऐसे। ऐसे का फाउंडेशन मैंने अगेन, मैंने वैसे तो श्वेता सिंह मैम का अनअकैडमी से जो एसोसिएटेड थी, मैंने उनका किया था। वहां से मेरे को उतना, मतलब आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब उतना अच्छा मेरे को उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, मेरे को उतना राइटिंग का जो स्किल होता है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर विकास द्विवेदी सर को मैंने फॉलो किया। अगेन मैंने इनका पहले यूट्यूब पर एक फ्री वीडियो था, वो मैंने देखा, एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग द एंटायर कोर्स। मतलब मैं बोलूंगा कि ही इज द बेस्ट फॉर ऐसे, मतलब बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैंने इसमें स्मृति शाह मैम को भी मैंने फॉलो किया था, मैंने बहुत सारे फैकल्टीज को मैंने फॉलो किया था। शी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो एकदम स्क्रैच से आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ऐसे लिखना है, आई वुड से डॉक्टर विकास द्विवेदी सर इतना बेहतरीन, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कितना भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो, उस टॉपिक पर आप 1500 टू 1000 वर्ड्स लिखने के लिए आप चुटकियों में तैयार हो जाओगे। मतलब इतना इस तरीके से वो पूरी स्किल डेवलप कर देते हैं, मतलब हाउ टू ब्रेक इट डाउन, किस तरीके से उसमें डिफरेंट डिमेंशंस खोलना होता है, हर एक डिमेंशन में किस तरीके से एग्जांपल्स को कोट करना होता है, फिर उसमें एक नैरेटिव कैसे वीव करना होता है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, एंड कैसे करना है, एनेक्डोट्स कैसे सोचने हैं, नई स्टोरीज कैसे फ्रेम करनी है, ये सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर आपको स्टार्ट होना करना है, तो मैं बोलूंगा कि इनका पहले एसे का इनका फर्स्ट वीडियो इनका फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो आप देख लो। उसके बाद इन्होंने एसे के कुछ पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी के पेपर है, वो इन्होंने डिस्कस किए हैं, वो देख लो। और फिर उसके बाद यू स्टार्ट योरसेल्फ। एक तो चीज ये हो गया। उसके बाद ऐसे में मैं बोलूंगा कि मैंने अपना खुद का एफर्ट बहुत ज्यादा लिया था। मतलब मैंने एक्चुअल में क्या किया था, और ऐसे ही समथिंग मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बेसिकली क्या होता है, जीएस एवरीबॉडी स्टडीज, बट एसे और एथिक्स जो होता है ये आपको स्टैंड आउट करेगा, तो इस पर मैंने स्पेशल एफर्ट लिए थे। मैंने क्या किया, अनुदीप दुरसेट्टी सर का एक ऐसे का बुक आता है, वो मैंने पूरा रीड किया, और उसके बाद फिर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने अपनी डेवलप की।
दूसरा मैंने टॉपर्स कॉपीज, मतलब जितने भी टॉपर्स है मैंने एसए में, जैसे अच्छे अच्छे जो, जैसे नम्रता मैम थी, या फिर श्रुति शाह मैम थी, श्रुति शर्मा मैम थी, फिर उसके बाद आई थिंक लास्ट ईयर एक की एक टॉपर थी, नम्रता मैम थी, ऐसे ही बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपर्स थे उनका, सिमीकरण मैम थी। तो ऐसे ही हर एक टॉपर का मैंने ऐसे कॉपी लिया। फिर उसके बाद मैंने उनके ऐसे कॉपीज को रीड किया, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो, क्योंकि वो वहां पर अगर कोट करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने वेल रिसर्च किया हुआ है, तो उसका मैंने एक अपना अलग पीडीएफ बना लिया और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को एक जगह पर कोलेट कर लिया। फिर उसके बाद उसको मैंने अपने प्रिपरेशन में एज पर माई मतलब रिक्वायरमेंट में उसको यूज करने लगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस किया था, मतलब इनफैक्ट मेरा सीएसआईआर का जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो सीएसआईआर में भी मैंने इसको बहुत रिगरसली, मतलब मैंने प्रैक्टिस किए थे। और मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ऐसे को किस तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करना, फिर उसके बाद आंसर्स को कैसे लिखना, फिर उसमें एक फ्लो कैसे लाना, ये ओवर द प्रैक्टिस ही होता है, बिकॉज ऐसे इज अ स्किल एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। यू कैन नॉट लर्न इट इन अ सिंगल डे, इट कम्स विद प्रैक्टिस, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। बट इसके लिए इनिशियल पॉइंट जो था वो इनका है, मतलब मैंने इनका तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था। बिस तो और डिटेल में और भी चीजें मैं बताऊंगा एक एक टॉपिक वाइज, बट अभी के लिए मैं रिव्यू दे रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट इट इज। तीसरा चीज जो मैंने फॉलो किया था वो इंडियन एक्सप्रेस था। इंडियन एक्सप्रेस पर एक ऐसे सीरीज उन्होंने चलाया था, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हर एक पर उनके एक ऑथर थे, वो लिखते थे, एंड दैट इज वेरी यूजफुल। अगर आप बेसिकली, ये लेटर फेज का पार्ट है। अब जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं एक्चुअल में पीयर रिव्यू कराता था। तो शुरू शुरू में जब मैं एसेज लिखता था तो मेरी फ्रेंड श्रेया है, मैं उनको देता था, एंड शी यूज टू इवेल्युएट इट। और ऐसे क्या होता है ना, इट इज अ क्रिएटिव राइटिंग, इट इज नॉट अदर, मतलब अदर जीएस सब्जेक्ट के जैसा, जहां पर बहुत ही ज्यादा आपको पॉइंट टू पॉइंट होना होता है, यहाँ पर उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं सोचता था कि अगर आप लेमैन भी अगर उसको रीड करा है तो उसको वो समझ में आना चाहिए, उसका मतलब वो जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए, ताकि वो एक फ्लो करे, मतलब स्टार्ट एंड एंड तक वो पढ़ते पढ़ते चला जाए। मतलब ऐसा ऐसे लिखना है कि वो फिसलते फिसलते एंड तक पहुंच जाए और पता पता भी ना चले। और ऐसे का इंट्रोडक्शन इतना ग्रिपिंग होना चाहिए कि वो एकदम, मतलब पूरा का पूरा एक आपको पूरा एक, जैसा मूवीज में क्या होता है, मूवीज का जो एकदम एक इंट्रो होता है वो ऐसा होता है कि एकदम सस्पेंस क्रिएट करता है, उस तरीके से चीजों को लिखना। तो उसके लिए मैं पीयर रिव्यू कराता था, तो श्रिया वाज ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे में इनिशियल डेज में, क्योंकि उन्होंने एक ही केसेस को पढ़ना, उस पर डिस्कस करना बैठ कर, क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं, और आसान लैंग्वेज यूज करना, फ्लो कैसे बढ़ाना, ये सारी की सारी चीजों में शी हेल्प अलॉट। फिर उसके बाद पल्लवी सिंह मैम जो थी, इन शी इज ऑल्सो माई फ्रेंड, एंड आई यूज टू सेंड हर स्पेसिफिकली इस मेंस में, शी हैज डन ट्रेमेंडस वर्क फॉर मी। मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब हर एक ऐसे को मैं लिखना, उस पर शी यूज टू गिव हर रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू, और उस पर अपना ओपिनियन देना। एंड शी इज हैविंग वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ, आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर पर भी इनका बहुत अच्छा कमांड है, एंड शी इज हैविंग वेरी गुड कमांड आउट ऑन इंग्लिश ऑल्सो, तो वो काफी हेल्प करता है। सो दिस वाज अबाउट ऐसे। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो वैसे तो मैं द हिंदू रिलीजियसली मैं फॉलो करता था, उसको मैं एंड टू एंड रीड करता था, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेबस टॉपिक वाइज। बट फिर भी अगर और भी रेफरेंसेस में जो फॉलो करता था प्रीलिम्स के लिए, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं देखूं, तो मतलब अन अकेडमी का एक इंग्लिश मीडियम का प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है, उस पर सरमद मेहराज सर फॉर पॉलिटी, श्याम सर फॉर इकोनॉमी, आईआर के लिए उनके एक और सर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, एंड पीटी 365, ये मैं फॉलो करता था। ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आईएस का एक, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएस का जो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है। साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365 अगेन, और डॉक्टर शिविन सर का जो कोर्स होता था उसमें वो एड ऑन ऑलरेडी वो इंक्लूड कर देते थे। बट हाँ, पॉलिटी के लिए एक्चुअल में जो क्यूईपी होगा या फिर प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स होगा, उसमें तो अतीश माथुर सर वो कवर करते ही थे। लेकिन ऑल थ्रू आउट द ईयर अगर हम लोग को करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रहना है, तो उसके लिए सरमद मेहराज सर बहुत अच्छा, मतलब इनका, मतलब इनकी एनालिसिस मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मतलब ही इज लाइक, मतलब उनकी जो क्लैरिटी है, उनका जो डिक्शन है वो इतना बेहतरीन है कि मतलब यू वुड जस्ट फॉल इन लव विद हिज मतलब एनालिसिस, और वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये समझ मेहरा सर है ना, इस टीम कंप्लीट टीम, तो यही है उनकी टीम। ठीक है। और मेंस के लिए तो मैं क्यूईपी पर ही पूरी तरीके से रिलाई करता था, और कुछ कुछ चीजें मैं मेंस के 365 से भी मैं कवर करता था। और जब मैं प्रिपेयर करता था तो उस समय टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के नोट्स भी मैं बनाता था, जो द हिंदू का जो आर्टिकल आता था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वो, और एक्सप्लेन्ड, जो कि आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में आता है। तो इसका एक्चुअल में इन दोनों का ना, मैं अतीश माथुर सर का जो करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है, करंट अफेयर ट्रैकर उन्होंने बना दिया, वो उनके प्लेट, मतलब उनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर वो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो वहां पर रख देते हैं। आई यूज टू गो देयर जस्ट टू रेफर दैट एंड जस्ट रीड इट। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको मैं एक मैंने नोशन बनाया था, तो नोशन पर मैंने डाल दिया था। इस तरीके से फॉर करंट अफेयर्स आई वुड से दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग। अब चलते हैं आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएशन। अब ये आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएशन के लिए, चूंकि देखो क्या होता है ना कि आंसर राइटिंग का एक नैरेटिव था कि जो मतलब मेरे को क्लासेस का नहीं करना था, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है कि फर्स्टली इट वाज वेरी कॉस्टली, एंड सिंस आई एम हैविंग वेरी हम्बल बैकग्राउंड स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली, तो मैं उतना ज़्यादा
अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने क्या किया, और वहाँ पर जो रिव्यूज़ होते थे उस पर भी बहुत ज़्यादा डाउट्स होते थे। इनफैक्ट सत्यम जैन सर ने, जो कि अंडरस्टैंड यूपीएससी रन करते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से बहुत ही लूज़ मार्किंग होती है, एकदम पर्सनलाइज़्ड जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जीएस पेपर्स के लिए मैं पीयर रिव्यूज़ ही करता था। मतलब मैं जीएस पेपर सारे के सारे मैं पेपर लिखता था, एंड माय फ्रेंड श्रेया, आई यूज्ड टू शेयर माय कॉपीज़ टू हर। और मतलब शी वाज़ मतलब वंडरफुल पर्सन इनफ कि मतलब वो एक-एक टॉप मतलब सब्जेक्ट को वो शी यूज्ड टू रिव्यू इट, मतलब उस पर एक-एक क्वेश्चंस को रीड करना, उस पर अपना इनपुट देना, क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ें लैकिंग है, क्या और चीज़ें ऐड कर सकते थे, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैप्स ऐड कर सकते थे, इसमें फ्लो चार्ट डाल सकते थे, इसमें डायग्राम डाल सकते थे, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ये सब की सब चीज़ें, इट वाज़ लाइक कोलैबोरेशन। तो ये यहाँ से मेरा हुआ था। एस्से जैसा मैंने पहले बता दिया, पीयर रिव्यू, पल्लवी और श्रेया इन दोनों से ही मैं करवाता था, एंड दिस वाज़ हाउ इट वाज़ हैपनिंग। इनफैक्ट मैं दूसरों का भी मैं एस्से में रिव्यू करता था। जब मेरा मेंस दे रहा था तो देयर वर सो मेनी पीपल जिसका मैं एस्से मैं खुद इवैल्यूएट करता था। जो वो मेरे को देते थे, मैं उनको कॉपी शेयर करता था, एंड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के बाद दे आर गेटिंग दैट लेवल ऑफ डेप्थ एंड क्लैरिटी आल्सो। तो बट उसके लिए आपको सही पर्सन आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? मेंटरशिप। अब मेंटरशिप में मैं बात करूँगा, मेंटरशिप में एक तो ये है कि एक टेलीग्राम पर घनश्याम गौतम सर हैं, जो कि अभी आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के, एंड ही इज़ फेमसली नोन एज़ कप्तान जैक स्पैरो। ये इनका एक आईएएस एग्ज़ाम कांग्रेस ये रन करते हैं, मतलब आई थिंक उससे वो एसोसिएटेड थे। तो इनका आई वुड से कि ओवरऑल जो प्रिपरेशन है, जब आप डाउन होते हो, जब आप टूट रहे होते हो, गिर रहे होते हो, आप मतलब कि दिन ऐसे भी आते हैं जब लगता है सपने टूट से रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाथों में है फिर भी वो छूट से रहे हैं। तो इन सब सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को बांध कर रखना, इन सब के लिए अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना, तो उसके लिए कोई एक अगर आपका सीनियर अगर कोई कुछ गाइड करता है, तो वो घनश्याम गौतम सर जो थे, मतलब ये इनका टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी एंड बियॉन्ड आई थिंक ऐसा करके कुछ है। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब इनके जो वो मैसेजेस होते थे वो जब हम रीड करते थे तो इतना मतलब फेथ आता था कि यार फेल हो रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना, किस तरीके से एक 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 फेथ रखना कि इवेंचुअली इट विल हैपन, मतलब हो जाएगा, हो ही जाता है, इस तरीके से चीजों को करना। और मतलब इनका जो अप्रोच होता है कि ये पूरा का पूरा यूपीएससी जो प्रिपरेशन है वो एक स्नेक एंड लैडर का गेम है। कब आपको कहाँ ऊपर हो और कब आप नीचे आ जाओगे, कब अचानक से चीजें आपके अकॉर्डिंग होने शुरू हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें, आपकी पर्सनल लाइफ के क्राइसिस, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, हर एक चीज पर मतलब ही यूज्ड टू शेयर हिज ओपिनियन, मतलब उनके जो चीजें होती थी, तो ये बहुत हेल्प किया था, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्प किया था। अब आ जाते हैं डॉक्टर शिवन सर। इन्होंने अपने मेंस के बाद एक्चुअली में ही स्टार्टेड हिज ओन यूट्यूब चैनल क्लैरिटी फॉर यूपीएससी, और वहां पर ही यूज्ड टू गाइड। तो ये क्या है, प्रीलिम्स और मेंस में स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से करना, कॉन्क्रीट प्लानिंग कैसे करना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, और एग्जीक्यूशन में अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना, जो सोर्सेज सब लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको और ज्यादा मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ उसको फॉलो करना। फिर उसका मेंटल हेल्थ वाला जो पार्ट है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ से हम लोग जूझ रहे होते हैं, अगर हम लोग फेल हो रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को समेट कर रखना, टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना, उस पर किस तरीके से एक तरीका डेवलप करना ताकि आप उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओ। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर स्पेसिफिकली उन ड्यूरिंग दोज डेज ये बहुत अच्छे तरीके से करते थे। राइट नाउ आई थिंक ही इज नॉट मच अवेलेबल, क्योंकि अभी वो मतलब आई थिंक ही इज एसोसिएटेड विद एड सारथी या फिर सारथी आईएएस, तो वहाँ पर ही इज फुल टाइम टीचर। तो अभी तो वो कोर्स और कंटेंट में है, लेकिन उस समय ही वाज ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी। नेक्स्ट सत्यम जैन सर, जो कि अंडरस्टैंड यूपीएससी रन करते हैं, इनका मैंने मेंस मेंटरशिप स्पेसिफिकली इस बार का मेंस में मैं पार्ट था। इनका बेस्ट चीज क्या है कि ही हैज गिवन हिमसेल्फ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट। तो ये एस्पिरेंट के पेन पॉइंट्स को समझते हैं पहला। दूसरा कि ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब बहुत ही ज्यादा एस्पिरेंट सेंट्रिक है, मतलब ये अपने पूरे कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देते हैं इफ यू कांट अफोर्ड दिस कोर्स। तो इस तरीके से इन्होंने मेंस में बहुत हेल्प किया था। और बीच बीच में आना, एवरी सिंगल डे अपने रिव्यूज देना, अपने सजेशंस देना, कौन से सोर्सेस को फॉलो करना, मतलब हर चीज इन्होंने मेंटरशिप तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था। मतलब आई वुड से फॉर मेंस इन जनरल ऑल्सो, प्रीलिम्स भी मेंस में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स में तो ये इनका बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, वो है प्रीलिम्स एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड सीरीज, मतलब एमसीक्यू एप्टीट्यूड प्रोग्राम मैड करके आता है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो आपको अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसके बाद फिर अगर आपका नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बावजूद भी नहीं होता है, तो फिर कैसे आगे प्रोसीड करना, उसके लिए आई वुड से ये बहुत ही हेल्पफुल थे। एंड नेक्स्ट वन इज श्रिया, माय फ्रेंड, जिनका मैंने पहले ही बता दिया। एंड आई वुड से कि इस प्रिपरेशन में ना यू नीड टू हैव अ पर्सन जिसके साथ आप सब कुछ चीजें बिना किसी फिल्टर के आप शेयर कर सको। आप इमोशनली जब टूट रहे होते हो, आप हर दिन जब आप बिखर रहे होते हो, तो आपको किस तरीके से समेटना, अपनी सारी की सारी चीजों को उड़ेलना किसी के सामने, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फिल्टर के,
चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, चाहे वो कोई भी थॉट हो, रैंडम थॉट्स हो, उसको मतलब जस्ट ड्रॉप करना, एक सेफ स्पेस पाना जहां पर आप चीजों को शेयर कर पाओ बिना किसी मतलब ओपिनियन के। एंड इफ यू आर मतलब फेलिंग समवेयर, तो आपको सजेशन मिलना, आपको एक तरीके से एक गाइड मिलना, एक मेंटोर मिलना, ये सारा का सारा चीज जो होता है, मतलब आई गॉट इट, मतलब आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू हर कि मतलब जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट जब आपका लगता है, उस समय आपको ये बार बार कोई ये चीज बोलने वाला होना चाहिए कि यू कैन डू इट। आपके एबिलिटीज के अंदर वो री लाना, वो जो चीज होती है, दैट इज व्हाट आई वुड से कि एनीबॉडी शुड बी देयर इन एनीवन्स लाइफ। तो आई वुड से कि ऐसा कोई पर्सन हो जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए, तो दैट हेल्प्स अलॉट। ठीक है, अब आ जाते हैं हर क्लासेस का। मैं बेसिक अभी तक तो मैंने बता दिया क्या क्या फॉलो किया था, एक ओवर रिव्यू दे दिया, मतलब फाइनल पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि मतलब जिनका भी कोर्स किया था उसका क्या हेल्पफुल था, क्या ऑफुल था, और फाइनल एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा। जैसे अन अकेडमी का ऑनलाइन प्रोग्राम जब मैंने लिया था, कंटेंट वॉज क्वाइट गुड, हॉलिस्टिक प्रोग्राम था, इट वॉज अफोर्डेबल। इसके अच्छे जो चीजें थी वो पॉलिटी अच्छी थी, ज्योग्राफी एनवायरमेंट अच्छा था, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री अच्छा था। बट इसका जो मतलब उस समय मेरे को बहुत बेकार लगा था वो एथिक्स, नॉट एट ऑल। ऐसे एथिक्स और ऐसे मेरे को बिल्कुल भी अच्छे मतलब मेरे को नहीं मिले थे। लैक ऑफ गाइडेंस होता है क्योंकि वहां पर वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स ही अपना जो ऑनलाइन लेक्चर जो अटेम्प्ट करते हैं वही अपना ग्रुप बना लेते हैं और वही एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। बट जो गाइडेंस होता है, मेंटरशिप होता है, वो उस समय नहीं था। अभी शायद उन्होंने मेंटरशिप का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है उसके साथ, बट उस समय तो नहीं था। नोट्स भी उस समय उतना अच्छा नहीं था, अभी शायद उन्होंने अपना नोट्स वगैरह इंप्रूव किया है। करंट अफेयर्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, किसी तरीके से लोगों को हुक करना। स्पेशल क्लासेस ये रन करते हैं, बट इसका एक डाउन साइड ये है ना कि बहुत सारी फैकल्टीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हर 10 मिनट में अपना प्लग इन दे देते रहते हैं कि ये कोर्स लो, इतना लो, ये स्पेशल ऑफर है, विच इज लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि अन अकेडमी में वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसमें मतलब आपको डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लासेस मिल जाएगा, आपको फैकल्टीज खूब सारे मिल जाएंगे, ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे मल्टीपल एडुकेटर्स के। लेकिन जो एक क्वालिटी जो होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है, और एकदम फोकस्ड प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है। ठीक है, दिस इज अबाउट अन अकेडमी ओवरऑल फाउंडेशन और प्रीलिम्स के हिसाब से। क्यूईपी का जो ओवरऑल प्रोग्राम जो मैंने मेंस के लिए लिया था, कंटेंट वगैरह ठीक था, अफोर्डेबल था, और पॉलिटी ठीक ठाक था। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मुझे ऐसा लगा कि उतना अच्छा नहीं था, जो कि मैंने बता दिया पहले ही, जो फैकल्टी उसको करवा रहे थे। इकोनॉमी कंटेंट भी अच्छा था, स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी थी, ओवरऑल चीज़ें अच्छी थी। स्पेसिफिकली जो इनका इकोनॉमी, मैंने विवेक सिंह सर जो कि अकेडमी से एसोसिएटेड थे, वो बहुत अच्छा था। हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा था। टेस्ट सीरीज उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा। एथिक्स और ऐसे तो वैसे भी नहीं था ठीक, और लैक ऑफ गाइडेंस तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये एक चीज़ें हैं अन अकेडमी का। ठीक है, अब चलते हैं सारथी आईएएस का प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो कि मैंने जब मैंने लिया था तो वो स्पेसिफिकली मैंने डॉक्टर शिविन सर से ही मैंने किया था, तो वो बहुत अच्छा था। होलिस्टिक प्रोग्राम था, अफोर्डेबल था, साइंस एंड टेक, इनफैक्ट साइंस एंड टेक के साथ इन्होंने इकोनॉमी जो थी वो कॉम्प्लीमेंट्री दे दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइडेंस मिल जाता है, वन पेजर नोट्स मिल जाते हैं आपको, लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। मतलब उनका जो मतलब इमोशनल क्वेश्चन है अंडरस्टैंड करने का बहुत अच्छा है, तो दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट हेल्पफुल। बट इसका जो थोड़ा सा एक एस्पेक्ट मेरे को थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लगा था, वो था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला पार्ट, जो कि मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। एनवायरनमेंट में जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो उतना अच्छे तरीके से याद नहीं करवा पाते हैं, या फिर ठीक है फैक्ट्स दे दिया बट उसको याद करना, जो कि सुदर्शन सर के केस में बहुत ही आसानी से हो रहा था, दैट इज चैलेंजिंग। बाकी जो नेगोशिएशंस वगैरह वाला पार्ट है, एनालिटिकल जो चीजें हैं, आंसर राइटिंग को कैसे लिखना है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। और कंटेंट भी शुरू शुरू में बहुत ही स्कैटर्ड था, इस बार इन्होंने इंप्रूव किया, इस बार जो एमएमपी प्लस मैंने ज्वाइन किया था, इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, स्पेसिफिकली एमएमपी प्लस इस ईयर का 2023 और 2024 मैंने दोनों ही ज्वाइन किया था। मैं बोलूंगा जीएस 3 जीएस 4 काफी अच्छा था, जीएस 3 ज्यादा बेहतर था, जीएस 1 ओके ओके था, जीएस 2 इस बार आई थिंक अतीश माथुर सर इनके साथ एसोसिएटेड थे, आई थिंक उनका हेल्थ का इशू था और भी कुछ इनका पर्सनल इशूज था, इस वजह से उतना बेहतर नहीं हो पाया था मेरे हिसाब से, रात बेकार ही हुआ था एक तरीके से बोला जाए। जीएस 3 बहुत ही बल्कि है जो इनका डॉक्टर शिवन सर अभी करवा रहे हैं, इनफैक्ट ही यूज्ड टू से कि मतलब मृणाल सर के कोर्सेस बहुत ही बल्कि होते हैं, इवेंचुअली हिज कोर्स इटसेल्फ टर्न आउट टू बी वेरी बल्कि। बट ये है कि ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हो तो चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। बट हाँ, इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इनके कोर्स का, कि आंसर राइटिंग का जो इनर्शिया होता है वो ब्रेक हो जाता है। सर क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, स्पेसिफिकली डॉक्टर शिवन सर, ये इनका जो राइट स्मार्ट कोर्स है उसमें क्या करते हैं, ये पीवाईक्यूज ही डिस्कस करते हैं। हर एक पीवाईक्यूज लेंगे सब्जेक्ट वाइज, उस पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके हर एक पीवाईक्यूज को डिस्कस करते वक्त वो बताएंगे कि कौन सा टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। और जो होता है ना कि ही ऑलवेज गिव्स यू 7 मिनट्स टाइम, आपको एक क्वेश्चन दिया, 7 मिनट 5-6 मिनट्स का टाइम होगा, यू जस्ट स्टार्ट। तो इससे जो होता है ना कि लाइव अगर कोई पुश कर रहा है
तो वो चीज़ें हो जाती हैं और उसको आपको बताएंगे जैसे ही वो क्वेश्चन हुआ उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, देन यू गेट मतलब गेट गोइंग, मतलब यू डोंट वेट फॉर समथिंग। ये एक चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छा था आंसर राइटिंग के लिए। और इसका इनका जो दूसरा है लाइव आंसर राइटिंग लॉस करके जो वरुण जैन सर लेते हैं, उसमें ये नए क्वेश्चंस करवाते हैं, वो भी अच्छा ही है मतलब। बट राइट स्मार्ट में जिस तरीके से डॉक्टर शिवन सर एनालिसिस कराते हैं दैट इज स्लाइटली बेटर। ओके, अब आ जाते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मेरा अपना ये अन अकेडमी और फोरम आईएस मैंने किया था। अन अकेडमी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका ये जो 50-50 क्वेश्चन वाला जो प्रोग्राम होता है वो गेमिफाई कर दिया है टेस्ट सीरीज को। ये इनके सब्सक्रिप्शन के लिए तो अच्छा है, इनको मार्केट देता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एस्पिरेंट्स के लिए जो होलिस्टिकली करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली करना चाहते हैं, ये उतना हेल्पफुल एटलीस्ट मुझे नहीं लगा। बाकी एवरीबडी हैज देयर ओन फ्लेवर। फोरम आईएएस का बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत बहुत सही लगा। ये आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने में हेल्प कर देगा, आपको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बुक्स वो प्रिपेयर करवा देते हैं। स्पेसिफिकली SFG 1 और SFG 2 में ये पूरा का पूरा आपका स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है वो प्रिपेयर ही करवा देते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पूरा सिलेबस दे देंगे, हर दिन का टारगेट दे देंगे, उसका रेफरेंस मटेरियल दे देंगे, उसको कवर करना है, उसके बाद टेस्ट देना है, उसके बाद ये एनालिसिस देंगे, उसका आंसर की देंगे और उसका डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं। दैट यू कैन रेफर। एंड ये इसका मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। फ्री टेस्ट सीरीज जो होती है, मैं तो बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं भी लेते हो, फ्री टेस्ट सीरीज और हर एक टेस्ट सीरीज के कॉपीज अवेलेबल होता है, आप उसको रेफर करो, सेल्फ डिसिप्लिन वे में तरीकों को करो। इनफैक्ट ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे करना है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। फ्री टेस्ट सीरीज जो थी इन सब मतलब इनका मैंने फॉलो किया था और सबका अच्छा था, मतलब मेरे को ठीक ठाक ही लगा था। फ्री टेस्ट सीरीज में सारी ठीक ही होते हैं। हाँ, विजन का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये एक चीज है। आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज में आपको आइडियली क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, टेस्ट सीरीज आपको एक डिसिप्लिन देता है, दूसरा आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और इसको जस्ट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज लेना है टेस्ट सीरीज को। इसमें और सारी चीजें ज्यादा इसमें अपने मतलब इसमें क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, खुश हो जाओ कि अभी ही समझ में आ गया कि ये चीजें रॉन्ग हो रही है और उस पर वर्क करो। प्रीलिम्स एप्टीट्यूड डेवलप करो, जो कि मैंने पहले बता दिया कि जो सत्यम जैन सर जो अंडरस्टैंड यूपीएससी रन करते हैं उनका आप रेफर कर सकते हो। हर एक पीवाईक्यूज आपको करना है। पीवाईक्यूज तो इसमें रामबाण है, मतलब दैट इज पेनिसिया। हर एक पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज के क्योंकि पीवाईक्यूज से कम अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आपके सीधे हो जाएंगे। और माइक्रो एनालिसिस उसका करना है, मतलब पीवाईक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसके हर एक ऑप्शंस को भी डिटेल में आपको एनालाइज करना है। ये एक चीज हो गया। अब जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें कुछ चीजें होती है जो नॉलेज से होती है, कुछ चीजें होती है आपके नॉलेज को अप्लाई करना है। तो उसमें आप टेस्ट सीरीज देते वक्त आप ये एक स्प्रेडशीट बना लो, उसमें आप एनालाइज करो कि आप कहाँ पर गेस करते हो, कहाँ पर आपको नॉलेज था लेकिन आप गलत किए, कहाँ पर आपने रैंडम वाइल्ड गेस किया था। तो इस तरीके से जो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपने हाउ आई ब्रोक प्रीलिम्स विसियस साइकिल ये मैंने एक्सप्लेन किया, आप उस तरीके से अगर आप करोगे तो दिस वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द मतलब जो मेरे को टेस्ट सीरीज और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का मेरे को रिव्यू देना था। आई नो दिस हैज बीन क्वाइट लॉन्ग वीडियो, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे दृष्टि के लिए तो मैंने एसए और एथिक्स में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डॉक्टर विकास देवीकृत सर का काफी अच्छा है। इट विल गिव यू डेप्थ इन योर प्रिपरेशन। फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है और प्रोग्राम्स का तो मैं उतना ओपिनियन नहीं दूंगा। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का तो बहुत अच्छा है और मेंस का भी मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। विजन आईएएस का तो मतलब आई हैवंट फॉलोड मच, बट हाँ जो एसए है और ये जो सोसाइटी वाला पार्ट है जो कि स्मृति शाह मैम का मैंने किया था वो बहुत अच्छा था। अंडरस्टैंड यूपीएससी का तो वही मतलब जैसा मैंने अभी मैंने बता दिया कि वो एक अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है, स्मॉल ग्रुप है, तो वो मेंटरशिप बहुत पर्सनलाइज्ड हो पाता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड अटेंशन दे पाते हैं। और दूसरा ये होता है कि फोकस जो मेंटरशिप होती है दैट वी गेट इट। और मतलब क्या नाम है, सारथी है इसका, सारथी है इसका तो आई वुड से कि जो उसका स्टैंड आउट फीचर जो है वो है एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा डॉक्टर शिवन सर जो है उनके बहुत अच्छे मतलब चीज़ों को करवाते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल। अन अकेडमी के बारे में तो आपको पता ही है, तो अन अकेडमी के बारे में मैंने एक फैकल्टी का तो बता ही दिया। बट अन अकेडमी में क्या है कि एक सिंगल प्लेस पर सारी चीजें नहीं मिल पाती, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं बट सारी की सारी जो होलसम चीजें होती हैं दैट इज बिट मिसिंग। तो इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो तो कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसा मैंने बता दिया आप उन फैकल्टीज को आप फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो तो इट शोज कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपका अटेंशन स्पैन कितना जबरदस्त है। और ये अटेंशन स्पैन है तो ऑब्वियसली यू आर द राइट पर्सन टू क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि इतना पेशेंस होना अपने आप में आपको स्टैंड आउट करता है। क्योंकि मेरा एवरेज व्यू टाइम मैंने देखा है बहुत ही कम, 2-3-4 मिनट लोग देखते हैं, इतना एफर्ट लगाकर हम लोग मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड बट ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। So this is it. Thank you so much. Thank you so much for your energy, for lasting till the end. That's it. Thank you so much. If you are having any doubt related to this, you can just ping me here in the comment section below, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और डिस्क्रिप्शन में और भी एसोसिएटेड चीजें होंगी दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। जय हिंद।